एनसीपीएल यानी कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए जाना जाता है, यही कौमी उर्दू कौंसिल अब वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका इफ्तिताह कल यानी 6 फरवरी को प्रधानमंत्री संग्रहालय में किया जा रहा है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो खाका है वो मीडिया के लोगों से बताया है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है ये अपने आप में मुनफरिद एक प्रोग्राम होता है और ये कौमी उर्दू कौंसिल बरसों से करती रही है। हालांकि दरमियान में कुछ वक्त तक, कुछ सालों तक ये जो मामला था ये इल्तवा में चला गया था, या ये मामला रुक गया था, ये कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर जब शम्स इकबाल साहब को बनाया गया तो उन्होंने इस तरफ एक कोशिश की और उन्होंने मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाए। कई सारे प्रोग्राम उन्होंने किए। एक साल के अंदर आप देखें तो वर्ल्ड बुक फेयर में उन्होंने हिस्सा लिया, अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हुई, अलीगढ़ में बुक फेयर हुआ और उसके अलावा फिर कश्मीर में वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पहुंच गए, मुंबई लेकर गए। तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम जो हैं कौमी कौंसिल ने एक साल में मुनक़िद किया। अब ये प्रोग्राम जो है अब ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ चुका है और पूरा खाका तैयार हो चुका है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बात देखने को मिल रही है कि कौमी कौंसिल की एक तरफ जो उसके डायरेक्टर हैं उनकी सताइश की जा रही है, तो कुछ लोग इस पर सवाल भी मुख्तलिफ़ तरह से उठा रहे हैं। लेकिन जब इस सिलसिले में हमने डायरेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कौन क्या कह रहा है, इस पर हम ध्यान देने से ज़्यादा, तवज्जो देने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। और देखिए जिस तरह से वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का खाका तैयार हुआ, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को हमने शामिल करने की कोशिश की है, या तमाम शोबा-ए-जात से वाबस्ता अफराद को शामिल किया गया है, जो मुख्तलिफ़ मैदानों में काम कर रहे हैं, चाहे तालीम से वाबस्ता हों, सहाफ़त से वाबस्ता हों, या फिर दूसरे मैदानों में जिन्होंने अपनी कारकर्दगी अंजाम दी है, नुमाया काम किया है, उन सब को इन्होंने शामिल किया है। तो इस तरह से वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने आप में बहुत ख़ास होने वाला है। और जिस तरह से एक ख़ास बात ये निकल कर आती थी कि जो अभी मरकज़ी हुकूमत है या भारत सरकार की बात कर लें कि उसमें उर्दू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या एक मखसूस तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन कौमी कौंसिल जो है, एनसीपीएल जो है, जो इस बात को साबित कर रहा है कि नहीं, भारत सरकार के साथ वो मिलकर, क्योंकि भारत सरकार का ये इदारा है और सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, वो पूरी मजबूती के साथ, पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं और उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी या रुकावट नहीं है। तो बहरहाल जिस तरह से डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब ने पूरी कोशिश की है और जिस तरह से उन्होंने उर्दू ना तबके को जोड़ने का काम किया है, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को जोड़ा है, या उसके बाद में जिस तरह से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पाइपलाइन में, जिस तरह से ये प्रोग्राम रहे एक साल के अंदर, दसियों प्रोग्राम या दर्जनों प्रोग्राम की बात कर लें कि उन्होंने किया है, तो इस तरह से उनकी सताइश की जानी चाहिए। और हुकूमत भी एक तरफ से उर्दू पर तवज्जो दे रही है, किसी तरह से कोई पाबंदी दिखाई नहीं दे रही है कि किसी तरह की कोई रुकावट हो। तो बहरहाल यही कौमी कौंसिल है, एनसीपीएल है, जिससे आप सब जुड़े रहे हैं। तमाम उर्दूदां को इससे फ़ायदा होता रहा है। तमाम उर्दू इदारों की बात कर ली जाए, उर्दू अंजुमनों की बात कर ली जाए, जो एनजीओज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको फ़ायदा होता रहा है। हालांकि अभी उस सिलसिले में काम आगे नहीं बढ़ सका है, लेकिन वो भी पाइपलाइन में है। जिस तरह से दरख्वास्तें मांगी गई, एप्लीकेशन जमा कराए गए, वो सारे प्रपोज़ल जमा किए गए थे। हालांकि अभी उस पर फैसला नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरह से एनसीपीएल ने अब काम किया है, इसकी सताइश की जानी चाहिए। और तमाम उर्दू वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब आकर कौमी कौंसिल के साथ, एनसीपीएल के साथ खड़े हों, और जब इस तरह के प्रोग्रामों को किया जाए तो उसमें वो ज़रूर आएँ, उसमें शामिल हों। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।